Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you the most important long questions of chemistry 10th class ऑफ ऑल चैप्टर्स के मैं आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसकी आप इजीली जो है वो एक दिन में उन लॉन्ग क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपकी 10th क्लास की बुक में फर्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 9। इसमें से हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको पॉइंट्स अच्छे तरीके से जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर का जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट को लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 10 में कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। चैप्टर नंबर 10 में जो आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के बाद आपके पास ये एक कॉन्सेप्ट है लेविस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस ये आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है यूजेस ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक है, एसिड्स और बेसिस दोनों के यूजेस आपने लॉन्ग के लिए तैयार करने हैं। इसके बाद एक ही क्वेश्चन है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स का, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, और एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ये भी आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में जो आपका पहला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपसे। होमोसाइक्लिक जो है और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, क्लोज चेन, साइक्लिक, ओपन चेन, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। ठीक है, फ़िलहाल इस वीडियो में मैं चूँकि लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही हूँ तो हमारा मेन फोकस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस पे है। ठीक है, उसके बाद जो चैप्टर नंबर 11 का लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो है जी हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है होमोलोगस सीरीज़ का। ये क्वेश्चन भी जो है ये आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है। ठीक है, इस चैप्टर में से जो मज़ीद आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। बस यहाँ तक ही ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। जो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इस चैप्टर के भी बता दिए हैं। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 पे मूव करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं। इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट एज जो मैंने आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं वो जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो भी तैयार कर लीजिएगा। लेकिन पहले जो मैंने आपको पहले बताया ना, पहले आपने वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं। उसके बाद अगर इफ़ यू हैव टाइम देन आपने फिर ये वाला भी क्वेश्चन याद कर लेना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 पे अगर हम देखें कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं, तो चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पहला वाला वो है जी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। उसके बाद ये अल्केन्स वाले टॉपिक में से ही सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो ये हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स वाला जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, इसकी इक्वेशंस बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, तो ये लाइक जब आएगा तो आपने इसकी इक्वेशंस जो हैं वो सारी बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है।
उसके बाद ये आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स भी है, ठीक है, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स इज़ मोर इंपॉर्टेंट। और अगर इन सब में से इंपॉर्टेंट की बात करें तो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स वाले पूरे टॉपिक में से जो हेलोजिनेशन वाला टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आएँ तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूजेस ऑफ इथीन या यूजेस ऑफ इथाइलिन, ठीक है। ये दोनों नामों से आपने याद रखना है, अपने जहन में रखना है कि जो यूजेस ऑफ इथीन है वही इथाइलिन भी है, ठीक है। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये पांचों यूजेस बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए। उसके बाद एक हमारे पास यूजेस ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इकट्ठा भी आ सकता है कि राइट द यूजेस ऑफ इथाइलिन एसिटाइलिन, तो फिर वो आपने 4 नंबर के हिसाब से या 5 नंबर के हिसाब से दोनों के यूजेस उतने ही लिख देने हैं जितने 4 या 5 नंबर के लिहाज से आपको सूटेबल लग रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 पे, जो है आपका बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है। इसमें जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना वो है जी हमारे पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और आपकी प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो इन तीनों के आपको जो यूजेस और सोर्सेज है ना वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स, तो ये तीनों जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, इस चैप्टर के। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है हमारे पास वाइटामिन्स का। तो वाइटामिन्स के भी आपने जो सोर्सेज एंड यूजेस हैं वो उसमें उसने स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है विटामिन ए और विटामिन डी के। तो ए और डी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आपको विटामिन ए और विटामिन डी के सोर्सेज और यूजेस बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए, और ख़ुसूसन आपको इसकी जो इनसे इनकी डेफिशिएंसी से या इनकी वजह से जो डिजीज़ कॉज होती हैं वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स। ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के, ठीक है, यानी सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड विटामिन ए डी, ठीक है, इन सब के सोर्सेज और यूजेस। और उसके बाद हमारे पास एक था ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स वाला क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट मूव कर, अब चैप्टर नंबर 14 जो है हमारे पास वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें से हम देखते हैं जी कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो एक क्वेश्चन है ना यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अच्छे से याद होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है ना वो है इसके इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो आपने ना एक बात याद रखनी है, जब भी आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के जब लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो एक बात याद रखा करें कि जो कॉजेज़, सोर्सेज, इफ़ेक्ट्स, डिजीज़, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, या इंपॉर्टेंस होती है, जो इंपॉर्टेंस जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कॉजेज़ हो गए, यूजेस हो गए, सोर्सेज हो गए, इफ़ेक्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग इज़ द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इसके इफ़ेक्ट्स, ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने पहले इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग याद करना है, उसके बाद आप दूसरा वाला लॉन्ग क्वेश्चन याद करने, ठीक है। उसके बाद अब एसिड रेन है, तो ऑब्वियसली एसिड रेन के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद ओजोन डिप्लेशन के इफेक्ट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर में से जो मेजर आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो वही हैं इफेक्ट्स वाले, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। उसके बाद आगे हम मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास वाटर का। इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो कौन सा है, हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक वो है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। अब ये डिसएडवांटेज, अच्छा अभी जो जैसे मैंने पीछे बताया ना आपको यूजेस, इफेक्ट, सोर्सेज, इसी तरह एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं ऑब्वियस। इसके साथ साथ जो आपका एक ये क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है आपको, इसकी बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, सोडियम ज़ोलाइड, इसकी इक्वेशंस बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर के लॉन्ग कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए।
चाहिए। इसके अलावा इसी के ऊपर एक मुझे नज़र आया है टॉपिक क्लार्क्स मेथड, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एक और मैं यहाँ पे आपके साथ एक टिप शेयर करती जाती हूँ, जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको टिप शेयर किया है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो सोर्सेज, यूजेस, एडवांटेजेस इस तरह के होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह ऐसे कोई भी मेथड्स या ऐसे कोई प्रोसेसेस जो नेमिंग हो, ठीक है। अब देखें जैसे ये प्रोसेस है ना, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा लिखा हुआ जस्ट, लेकिन इस वाले प्रोसेस का बाकायदा नाम है क्लॉक्स मेथड, ठीक है। तो नेमिंग प्रोसेसेस या नेमिंग मेथड्स जो होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी शॉर्ट क्वेश्चन के, जैसे ये क्लॉक्स मेथड ये तो छोटा सा है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। उसी के साथ नीचे आ जाता है हमारे पास वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें वो अब देखेंगे बहुत ज़्यादा डिजीजेज हैं, ऑब्वियसली 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आप जाहिर है सारी डिजीजेज तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें वो क्या करेंगे, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है आपको कि राइट एनी 4 वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी 4 या राइट एनी 5। तो इस तरह से आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा है केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, इसकी डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, और डायग्राम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपको इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी आनी चाहिए। डायग्राम जो है वो उस वक्त तक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती जब तक आप उसकी लेबलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं करते, ठीक है। ऑब्वियसली लेबलिंग से ही तो सारा डायग्राम का पता चलना होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, या क्या आपने बनाया है। तो ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज स्मेल्टिंग, ठीक है। एंड अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज बेस्मराइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, स्मेल्टिंग भी, बेस्मराइजेशन भी, ठीक है। ये आपने दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं विद डायाग्राम्स। आपको इनकी डायाग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें इस चैप्टर में तो हमारे पास रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसकी भी डायग्राम आपको आनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो फ्लो शीट डायग्राम है ना ये बहुत अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जिसके पास इतना टाइम नहीं है, अब वो नहीं जो है उससे याद हो रहा है या ये क्वेश्चन, तो वो एटलीस्ट इसकी जो फ्लो शीट डायग्राम है ना वो कर ले, ठीक है। तो मोस्टली फ्लो शीट डायग्राम भी अगर आप बना के आ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, होप सो। उसके बाद जी आ जाता है इस चैप्टर में ना वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मौजूद हैं। इसमें जो सॉल्वेज प्रोसेस है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉल्वेज प्रोसेस का जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। तो जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। So this is all about the important long questions of chemistry 10th class. Hope so it will help you out inshallah. बाकी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ़ यू जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन। होप सो you like the video. If you wanna watch more videos like this then subscribe my channel. Besides it, if you want to watch the videos about the paper presentation or tips for the board exams, you can visit my channel and share with your friends and class fellows. Allah Hafiz.